हेलो दोस्तों। आज हम ब्रिक्स समिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इससे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले बिहार सीजल के एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार 12th लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आने वाले एडीओ का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, वो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और मददगार होगा आपके लिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ब्रिक्स का यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो ब्रिक्स का मतलब है आपका, बी से है ब्राज़ील, आर से होता है आपका रसिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा ए, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना की गई थी आपका 2009 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, वो अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस में किया गया था। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका है, तो जो शुरुआत में ये जो आपका ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में जो ये ब्राज़ील, रूस, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका को कब इसका पार्ट बनाया गया था, कब इसे इंक्लूड किया गया था? तो साउथ अफ्रीका को 2010 में इंक्लूड किया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, ब्रिक्स में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ब्रिक्स में वैसे 5 है, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इसमें 10 देशों की संख्या है, जिसमें हाल ही में कुछ देश शामिल हुए जिसके हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक सहयोग। जो जितने भी देश इसमें इंक्लूड हैं उनको आर्थिक सहयोग किया जा सके, और जो वर्ल्ड लेवल पे आपके WTO हो या फिर अन्य जो वैश्विक संस्थान है उसका वैश्वीकरण और उनका कंट्रोल थोड़ा सा कम किया जा सके, उनका प्रभाव इन देशों पर कम किया जा सके, इस उद्देश्य से ब्रिक्स का स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और आपसे सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि ब्रिक्स का जो बैंक है उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की गई थी आपका 2014 में। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी जो बैंक है वो बैंक का मुख्यालय आपका आ जाएगा संघाई में है, ये जो कि चाइना में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो ब्रिक्स देशों में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है डी, चीन। लेकिन अगर हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार के देखा जाए तो भारत अब इसमें प्रथम आ चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स किस महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो ब्रिक्स ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। इसमें एशिया के भी देश है, अफ्रीका के भी देश है और यूरोप के भी देश है, तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स की मुद्रा व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो ये है डॉलर पर निर्भरता कम करना। हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी वैश्विक स्तर के संगठन हैं उन पर से थोड़ा सा कंट्रोल खत्म कर देना, इसके उद्देश्य से ब्रिक्स वगैरह की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रिक्स का विचार सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों की बैठक को क्या कहा जाता है? तो ब्रिक्स देशों की जो बैठक है उसको कहा जाता है शिखर सम्मेलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रिक्स का मुख्य फोकस फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा कि विकासशील देशों का विकास किया जा सके, तो जितने भी देश हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कितनी बार की है? तो भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2 बार की है। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत ने ये जो शिखर सम्मेलन है वो कब कब आयोजित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स किस प्रकार का संगठन है? तो ब्रिक्स एक प्रकार का वैश्विक संगठन है जिसमें अलग अलग देश इसमें इंक्लूड है। ब्रिक्स देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, रूस, जो कि वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका, और ब्रिक्स देशों में भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसी है? तो ब्रिक्स की जितने भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ब्रिक्स का जो प्रतीक है वो आपको सहयोग दर्शाता है, साथ करना, साथ रहना दिखाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का संबंध किस क्षेत्र से सबसे अधिक है? तो ब्रिक्स का संबंध है अर्थव्यवस्था से, क्योंकि अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें आपको पता ही है वर्तमान में 10 देश इंक्लूड है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ब्रिक्स में जो भारत में प्रतिनिधित्व करता है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है,
ब्रिक्स की बैठकें कितनी अवधि में होती है? तो ब्रिक्स का जो बैठक है वो वार्षिक होता है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों का कुल वैश्विक जीडीपी में योगदान कितना है? तो ये लगभग आपका 30% के आसपास में है। और अगर इसमें ये पूछा जाए कि लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्याएं है पूरी ब्रिक्स में, तो लगभग आपका 42% के आसपास में ये डाटा आता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका विज्ञान एवं तकनीक। तो विज्ञान एवं तकनीक में सहयोग इसका एक प्रमुख क्षेत्र है। अगला और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है ब्रिक्स से रिलेटेड, तो वो है आपका ब्रिक्स का भविष्य किस पर आधारित है? तो ब्रिक्स का जो भविष्य है वो सहयोग और विकास पर आधारित है। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। इस पर हम आपको अलग अलग तरीके के करंट अफेयर्स और जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हमको करवाने वाले हैं। तो हमें चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।